सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 21 पढ़ेंगे बच्चों, झूठ का फल। ठीक है, झूठ का फल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज पेज नंबर 35 पर है बच्चों, 35 और 36 पर है। ठीक है, आप वर्कबुक देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 35 और 36 पर दिया हुआ है। हमारे पाठ का नाम है झूठ का फल और पाठ 21 इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट ऑफ लाइंग। ओके, देखिए ये हमारे बुक का पेज है बच्चों। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक पेरेंट्स अपने बेटे को कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक पिताजी हैं और एक सोनू नाम का लड़का है जिनसे वार्तालाप चल रही है, दोनों की बातचीत चल रही है जो। ठीक है, सोनू नाम का एक लड़का था। सोनू नाम का एक लड़का था, उसे झूठ बोलने की आदत थी। किसकी आदत थी? झूठ बोलने की आदत थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है तो आराम करो। शाम को सोनू के पिताजी बाजार गए। वे बाजार से गुलाब जामुन ले आए। गुलाब जामुन ताज़े और बढ़िया थे। पिताजी ने सबको गुलाब जामुन दिए पर सोनू को नहीं दिए। सोनू से रहा न गया, उसने पिताजी से गुलाब जामुन मांगे। पिताजी ने कहा, बेटे तुम्हारे पेट में तो दर्द है, तुम्हें गुलाब जामुन नुकसान करेंगे। बेचारा सोनू क्या करता, वह बहुत पछताया। उसने सोचा यदि मैंने झूठ न बोला होता तो आज मीठे मीठे गुलाब जामुन मुझे भी खाने को मिलते। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट ऑफ लाइंग झूठ का फल में यही बताया गया है कि किस प्रकार से झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनके एक एक पैराग्राफ को पढ़कर इनके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए सोनू नाम का एक लड़का था। ठीक है, लड़के का नाम क्या था? सोनू था। उसे किस चीज़ की आदत थी? झूठ बोलने की आदत थी। अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि बात बात में वो झूठ बोलने लगते हैं और देखते ही देखते वह छोटे छोटे झूठ से बड़े बड़े झूठ भी बोलना आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो सोनू को भी झूठ बोलने की आदत थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। और पिताजी भी समझ गए थे कि रोज़ रोज़ झूठ बोलने वाला सोनू आज भी झूठ बोल रहा है। तो बार बार झूठ बोलने के कारण पिताजी को समझ में आ गया और उन्होंने क्या तरकीब सोची वो देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए पिताजी ने कहा, ठीक है तो फिर आराम करो। ठीक है, पिताजी भी बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से सोनू से कहा कि बेटे अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम आराम करो। ठीक है, स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सोनू को बेड रेस्ट दिया गया है और वह आराम करने चला गया है। ठीक है, दिन भर तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आराम करता है, सारे लोग उसकी हालचाल जानते हैं। ठीक है, सिंपैथी देते हैं, सहानुभूति प्राप्ति होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर शाम को सोनू के पिताजी बाजार गए। ठीक है, वे बाजार से गुलाब जामुन ले आए। ठीक है, गुलाब जामुन ताज़े और बढ़िया थे। पिताजी ने सबको गुलाब जामुन दिए पर सोनू को नहीं दिए। सोनू से रहा न गया, उसने पिताजी से गुलाब जामुन मांगे।
ठीक है। सोनू को लगा कि पिताजी उसे हर बार की तरह समझ नहीं पाएंगे और मुझे भी वो चीज़ें गुलाब जामुन खाने को दे देंगे आसानी से। लेकिन पिताजी तो समझ गए थे कि सोनू की आदत अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है झूठ बोलने की, तो कुछ न कुछ तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा तरीका उन्होंने ढूंढा कि सोनू के मनपसंद की गुलाब जामुन लाए और गुलाब जामुन सभी लोगों को दिया, परंतु सोनू को नहीं दिए। तो सोनू ने देखते देखते उसको अब रहा नहीं गया, वो पूछने लगा कि पिताजी मुझे भी गुलाब जामुन चाहिए खाने को, मैं भी गुलाब जामुन खाना चाहूँगा। पिताजी ने कहा बेटे तुम्हारे पेट में तो दर्द है। ठीक है। सोनू को लगा कि सब लोग भूल गए होंगे, क्योंकि सोनू खुद भी भूल गया था कि उसने क्या बहाना बनाया था और ये झूठ बोला था। ये बहाना एक तरह से था, उसके पेट में एक्चुअल में तो दर्द नहीं हो रहा था। ठीक है। तो पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारे पेट में तो बहुत दर्द है, तुम्हें गुलाब जामुन नुकसान करेंगे। अगर आप खा लेते हो गुलाब जामुन तो आपके पेट में दर्द और अधिक हो जाएगा कम होने के बजाय, इसीलिए गुलाब जामुन तुम्हारे पेट में नुकसान करेंगे, तुम्हें तो गुलाब जामुन नहीं मिलेंगे खाने के लिए। ठीक है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य है हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ तो हमारा एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है, सबके सामने आ ही जाता है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। बेचारा सोनू क्या करता, वह बहुत पछताया। उसने सोचा यदि मैंने झूठ न बोला होता तो आज मीठे मीठे गुलाब जामुन मुझे भी खाने को मिलते। सोनू को बड़ा पछतावा होता है, दिन भर तो बड़ा आराम करता है, लेकिन शाम के टाइम जब गुलाब जामुन आता है तो गुलाब जामुन को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह उससे नहीं रहा जाता है, तो वह गुलाब जामुन मांग भी लेता है। और मांगने के बावजूद भी जब उसे गुलाब जामुन नहीं मिलता है और यह कह दिया जाता है कि तुम्हारे पेट में तो दर्द है, तुम्हें नुकसान करेंगे गुलाब जामुन, तो बेचारा सोनू बहुत पछताता है और वह झूठ न बोला होता तो मीठे मीठे गुलाब जामुन भी खाने को मिल जाते। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने मनपसंद की चीज़ें भी झूठ बोलने के कारण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस लेसन में यही सीख दी गई है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब हम झूठ नहीं बोलते हैं तो हम सच्चाई के और अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। और झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलते रहते हैं तो छोटे छोटे झूठ से बड़े बड़े झूठ हमारे मुंह से निकलते जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है, हमें बहुत पछतावा होता है। ठीक है। कठिन शब्द पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है। हार्ड वर्ड्स। ओके। इंग्लिश में हार्ड वर्ड्स और हिंदी में कठिन शब्द। सोनू, सोनू लड़के का नाम है। इस कहानी में जो लड़का है उसका नाम ही सोनू है। ठीक है। और दूसरा है लड़का। ठीक है। लड़का में देखिए यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, वो ध्यान देना बच्चों। और सोनू में देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है। तीसरा है पिताजी। चौथा है पेट। ठीक है। पिताजी ने गुलाब जामुन लाए और चौथा पेट। पेट में किसके दर्द था? सोनू के पेट में दर्द था। पांचवा है पाठशाला। पाठशाला स्कूल को कहते हैं बच्चों। ठीक है। विद्यालय, स्कूल, पाठशाला। दर्द, दर्द यानी सोनू के पेट में दर्द था, उसके पेट में पेन था। आराम, आराम करना मतलब आराम करो तुम और रेस्ट लो, आज तुम्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पिताजी ने सोनू से कहा। आठवां है देखिए बाजार। बाजार यानी मार्केट गए और वहाँ से गुलाब जामुन लेकर आए पिताजी सोनू के। ओके। आइए नेक्स्ट वन है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन एक मिठाई का नाम है बच्चों, जो सभी वर्ग के लोग पसंद करते हैं और बहुत नरम होती है। सब लोग इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है।
और 10वां है ताज़े और बढ़िया। ताज़े और बढ़िया का मतलब है कि एकदम ताज़ा ताज़ा है और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मीठा है। 11वां है देखिए नुकसान, यानी वो फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करेगा, हार्मफुल है तुम्हारे पेट के लिए, ठीक है, इसीलिए तुम्हें गुलाब जामुन खाने को नहीं मिलेंगे। और 12वां है बेचारा। 13वां है पछताया, बहुत ही उसको पश्चाताप हुआ, बहुत ही उसको गिल्टी फील हुई कि मैंने क्यों झूठ बोला था, अगर झूठ ना बोला होता तो आज मीठे मीठे और गुलाब जामुन मुझे भी खाने को मिलते। 14वां है देखिए झूठ बोला, लाए, ठीक है। और 15वां है मीठे मीठे मीठे, यानी बड़े स्वीट, बड़े रसीले, और इसीलिए उसे गुलाब जामुन कहते हैं, ठीक है। तो गुलाब जामुन मुझे भी खाने को मिलते। और 16वां शब्द है खाने को, ठीक है बच्चों। तो इनमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना बच्चों, और इन्हें पढ़ना और 2 बार अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए इनको, और बार बार इनको लर्न करिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ चंद्रबिंदु की मात्रा से बने हुए शब्द देख लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों, ठीक है। चंद्र बिंदु कहाँ से आते हैं इनको भी हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। चंद्र बिंदु देखिए यहाँ पे वर्णमाला में क ख ग के बाद जो दूसरी लाइन च छ ज झ आती है, च छ ज झ लाइन में 5 वर्ण होते हैं बच्चों, ठीक है। 5 वर्ण में अंतिम अक्षर जो होता है इ, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों ने कहा है कि इ से ही हमारे चंद्र बिंदु निकलते हैं, ठीक है। तो चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द इनको कहते हैं। इनके अक्षर आइए हम लोग देखते हैं, अक्षर से शब्द किस प्रकार से बने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है चांद। चांद पे देखिए चंद्र बिंदु लगी हुई है बच्चों, ठीक है। पहला ही यहाँ पे देखिए चांद। चांद का मतलब होता है मून, और चंद्र बिंदु यहाँ पे लगी हुई है बच्चों। दूसरा है 5। 5 का देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु लगी हुई है, 5 का मतलब होता है 5। और तीसरा है आँख। आँख का यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु लगी है, और इंग्लिश में हम आइज कहते हैं बच्चों। और चौथा है दांत। दांत में भी चंद्र बिंदु द पे लगी हुई है, ठीक है। दांत यानी टीथ, जिससे हम लोग कोई चीज़ चबाते हैं और खाते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है। 5वां है सांप। सांप को स्नैक सर्प भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, इंग्लिश में स्नैक कहा जाता है। और 6वां है पाँव। पाँव यानी जब हम अपने पैरों से चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उसे पाँव कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन है देखिए यहाँ पे 7वां है हंसना। हंसना पे ह पे चंद्र बिंदु लगी है, यानी लाफ करना, मुस्कुराना, हंसना, ठीक है। 8वां है बांधना। बांधना यानी टाई करना, किसी चीज़ को गांठ बांध लेना भी ऐसे कहा जाता है। और 9वां शब्द है देखिए महंगा। महंगा यानी बहुत ही कास्टली है, बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, इसके लिए महंगा शब्द लिया गया है। और ह पे चंद्र बिंदु लगी हुई है बच्चों, ठीक है। 10वां है देखिए आंवला। आंवला यह एक प्रकार का फल होता है बच्चों, जो खट्टा होता है, और ठीक है, और इसके रस भी बनते हैं, इसके मुरब्बा भी बनते हैं, तो उसे आंवला कहा जाता है। और आंवला पे देखिए आ पे चंद्र बिंदु लगी हुई है। 11वां शब्द है घूंघट। घूंघट मतलब जो मुंह के ऊपर जो पर्दा डाला जाता है, कपड़े का पर्दा डालते हैं, दुपट्टे का पर्दा डालते हैं, उसे हम घूंघट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। कहते हैं ब्राइडल दुल्हन घूंघट में रहती हैं, तो इस तरह से घूंघट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है बच्चों, ठीक है। 12वां शब्द है मुंह। मुंह यानी माउथ, ओके। जब हम जिस मुंह से खाते हैं, बोलते हैं, उसे मुंह कहते हैं, ठीक है। तो म पे छोटी ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु लगकर शब्द तैयार हो गया मुंह, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम माउथ कहते हैं। तो बच्चों ये 12 चंद्र बिंदु के शब्द हैं, और 16 हमारे झूठ का फल लेसन जो है 21 लेसन नंबर 21
पाठ नंबर 21 झूठ का फल, रिजल्ट ऑफ लाइन जिसको कहते हैं, उसमें 16 हार्ड वर्ड्स दिया है, कठिन शब्द दिया है, उसको आप 2 बार अपने नोटबुक में लिखिए। और ये चंद्र बिंदु के 12 शब्द अपने नोटबुक में 2 बार लिखिए बच्चों। ये सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददफुल होगा, आपके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, पढ़ना लिखना बहुत आसानी से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।